सहन, आप कब आए हैं? बस अभी थोड़ी देर ही हुई है। तो आप मुझे उठा लेते हैं। क्या जरूरत थी, मैंने सोचा कि बहुत थक गई होगी, क्यों डिस्टर्ब करूँ आपको। खाना लाऊं आपके लिए? बिल्कुल नहीं, पॉपकॉर्न खा लिए थे सहना ने और उसी से पेट भर गया। मुझे ये बताएं कि मूवी कैसी थी? भाई बहुत लकी हैं आप जो नहीं गई, बहुत ज़्यादा बोरिंग। हम समझ रहे थे कि लाइट रोमांटिक मूवी होगी, लेकिन उसमें तो फाइटिंग सीक्वेंस के अलावा कुछ था ही नहीं। सर में दर्द हो गया। मुझे भी आपने जो मेडिसिन दी थी उसके बाद मुझे नींद आ गई और पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। हाँ, मैंने टेक्स्ट किए थे तुम्हें मैसेजेस, लेकिन रिप्लाई नहीं आया तो मैं समझ गया कि सो गई होगी। ओह आई एम सो सॉरी, आपका मैसेज आया हुआ है। मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ आपने कब मैसेज किया। इट्स ओके, अब सो जाओ, बहुत लेट हो रहा है। सुबह तुम्हें राहिल साहब की लव स्टोरी भी सुनाता हूँ। क्या मतलब? बहुत लेट हो गया है, सो जाओ, सुबह सुनाऊंगा। बाय, गुड नाइट। कहाँ चले गए हैं कद्दूस साहब? बगैर बताए आप कहाँ चले गए हैं सुबह सुबह? या अल्लाह खैर, कहीं कोई उल्टा सीधा ना कर दें। हमीदा और यूसुफ की तरफ ना चले गए हूँ। मैं फोन करती हूँ उन्हें। फोन भी नहीं उठा रहे कद्दूस। अगर हमीदा और यूसुफ से झगड़ेंगे तो कैसे मुमकिन है कि इस बात का असर मेरी बेटी के घर पर नहीं होगा? आप भी हद करते हैं कभी कभी कद्दूस। फिर करती हूँ फोन उन्हें। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि इतने फोन करने के बाद कद्दूस ने फोन ना किया। या अल्लाह खैर करे। अरे राहिल नहीं है? मैंने बोला था मुलाजमा को, वो राहिल साहब ने कहा कि वो बाद में नाश्ता करेंगे। ख्याल में उठ तो गया होगा ना? जी। भाई ठीक है, नाश्ता नहीं करना तो नहीं करे, एटलीस्ट हमारे साथ आके नाश्ते की टेबल पर तो बैठे। खैर तुम कंटिन्यू करो, मैं लेके आता हूँ। जैन आप खुद तो नाश्ता। अरे वाह, इस अंगूठी का क्या माच रहा है भाई? अरे नहीं, ये तो बस ऐसे हाँ, हाँ, ऐसे नहीं दूंगा।
जब तक मुझे बताओगे नहीं कि इस अंगूठी का मामला क्या है और ये अंगूठी किसके लिए है, नाम क्या है उस लड़की का, तब तक नहीं मिलने वाली तुम्हें ये अंगूठी। अरे मैं बता रहा हूँ ना, बस ये तो ऐसे ही रखे भी थे मैंने। भाई साहब, वैसे ही ना तो कोई अंगूठी अपने पास रखता है और ना ही उसको इतनी हसरत भरी निगाहों से देखता। अरे ठीक है, तुम डाइनिंग टेबल पे आओ, नाश्ते पे तो बात करते हैं ना जरा। और हाँ, मुझे तो तुम बता नहीं रहे, लेकिन जब आपकी भाभी आपसे पूछेंगी कि ये अंगूठी किसके लिए है और आप इसको क्यों अपने साथ लिए घूम रहे हैं, उस लड़की का नाम क्या है, तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली और उन्हें आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बातें उगलवाने में बहुत मास्टर है। कम ऑन, जल्दी आओ, नाश्ता लग गया है, कम ऑन। जैन, जैन, ये क्या है? भाई ये है वो अंगूठी जो राहिल साहब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लाए होंगे, जो अब शायद उन्हें धोखा देके जा चुकी है। क्या? हाँ ठीक कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें बताया तो था कि राहिल ने मुझे अपनी सारी दास्तान सुनाई है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं सुबह तुम्हें बताऊंगा सब कुछ। कितनी खूबसूरत अंगूठी है ना। और रानिया, कितनी बदनसीब होगी वो लड़की जो राहिल जैसे लड़के को धोखा देके चली गई। शुक्र है तुम आ गई, कब से वेट कर रहा हूं तुम्हारा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे? ये देखो, कैसी लगी? दिखाओ तो सही मुझे। अरे हाँ तो देखो ना, लेकिन मेरे हाथों से। नहीं, मैं हाथ में पकड़ के देखूंगी। देखो, मैं तुम्हें इसलिए नहीं पहना रहा क्योंकि मैं जानता हूं तुम इसे पहन के घर तो नहीं जा सकती, छुपाती भी रहोगी घर पे तो तुमसे, और अगर तुम्हारे अब्बू ने देख ली ना तो लेने के देने बढ़ जाएंगे। मेरे अब्बू को कुछ नहीं कहना। अच्छा भाई, तुम्हारे अब्बू के बारे में कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, ये अंगूठी तुम्हें उसी दिन पहनाऊंगा जिस दिन मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई रुकावट नहीं रहेगी। राहिल, ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई, मुझे दिखा तो दो। राहिल, अरे छोड़ो, यू हैव टू वेट। राहिल, अरे छोड़ो, राहिल, दिखाओ ना। छोड़ो। कहाँ गुम हो जाती हो तुम? जी? अरे भाई, ये अंगूठी तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए लाया हूँ। कुछ नहीं, वो ये अंगूठी देख। जैन, रानिया, ये अभी भी मुझे खुल के सारी बात नहीं बता रहा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये वही अंगूठी है जो इन्होंने अपनी महबूबा के लिए ली थी, जो अब इनको धोखा देके जा चुकी है। ठीक है भाई, अब आप हमें नहीं बता रहे तो नहीं बताइए। अब रानिया, तुम ही पूछो इनसे उस बेवफा और खुदगर्ज लड़की के बारे में, शायद तुम्हें कुछ बता दें। जैन, वो छोड़े भी जैन, लोगों की जिंदगियों को कुरेदना नहीं चाहिए। अरे कुरेद नहीं रहा हूं बाबा, मैं तो इससे सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो भी इस पे बीती है वो एटलीस्ट हमसे शेयर तो करें, उससे इसके दिल का बोझ हल्का होगा और ये खुद थोड़ा सा रिलैक्स फील करेगा। इसके लिए अच्छा है ये। जैन, ट्रस्ट मी, मैं अब ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं वैसे भी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अरे मगर आप लोग इस तरह से बातें करते रहेंगे तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। माजी के चक्कर में हाल से भी तो ना जाए हम लोग। ठीक है, बैठो। और ये लो अपनी अंगूठी, जिसे पता नहीं कब से अपने दिल से लगा के बैठे हो। यार बेवकूफ़ आदमी हो तुम। सच बताऊंगा तुम, मैं तुम्हारी जगह होता ना तो इस अंगूठी को और उस लड़की की याद कब का अपने सीने से निकाल के फेंक चुका होता मैं। बहुत ही बदनसीब लड़की है वो, जिसने तुम्हारे जैसे इतने परफेक्ट लड़के की कदर नहीं की। और तो मैं सच बताऊं रानिया कि मुझे तो नफरत है उन लड़कियों से जो
बेवफाई, धोखा और स्पेशली लालच। अरे रानी, राहिल को शुगर दो ना प्लीज। राहिल शुगर तो नहीं लेता। राहिल तुम शुगर नहीं लेते? हाँ वो मैं कल राहिल ने खुद ही तो आपको बताया था चाय पीते हुए कि चाय में चीनी नहीं लेते वो। देखा भाई राहिल साहब आपने के शादी के कितने फायदे होते हैं। बीवियां हर चीज का ख्याल रखती हैं और हर बात याद रखती हैं। इसलिए कहता हूँ जल्दी से तुम भी ठीक हो जाओ ताकि तुम्हारी भी शादी की जाए। डॉक्टर मैं हूँ लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि चीनी के बगैर चाय पीना भाई बहुत मुश्किल बात है। हाँ सर मैं आती हूँ। किसकी कॉल है? अम्मी अम्मी का। अच्छा उन्हें मेरा सलाम कहना रानी। जी 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 अस्सलाम। लो ना। जी अम्मी। हाँ रानिया अंकल आंटी से कहो कि भाई कुछ दिनों के लिए यहाँ हमारे पास आ जाओ। तो राहिल के पेरेंट्स भी आने वाले हैं, फनी हो जाएगा। उन्हें बताया तुमने राहिल के बारे में? जी नहीं बताया। अच्छा अब फोन बंद करो और यहाँ आ जाओ। मैं बात करके आती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है इसको। मैं काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि बात बात पे कुछ खो सी जाती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। सुबह सुबह फोन कर रही है, खैरियत तो है? आप कुछ परेशान से लग रही हैं। तुम्हारे अब्बू तुम्हारी तरफ तो नहीं आए? क्या मतलब है इस बात का? रात को बहुत गुस्से में थे। राहिल के माँ बाप को भी फोन किया था उन्होंने। अम्मी आप किस तरह की बातें कर रही हैं? क्या कह रही हैं आप? और राहिल के माँ बाप के घर पे मैंने फोन किया, वो भी नहीं फोन उठा रहे और मोबाइल नंबर उनका है नहीं मेरे पास। अच्छा क्या करूं बेटा? आप फिक्र नहीं करें, मैं अब्बू को रब्ता करने की कोशिश करती हूँ, मैं उनको भी फ़ोन करती हूँ। आप प्लीज़ उन्हें समझाइएगा, उन्हें बोलिएगा यहाँ हर किस मत आए प्लीज़ अम्मी। ठीक है बेटा। ओके खुदा हाफिज़। या अल्लाह, अब बिजी जा रहा है। किससे बात कर रहे हैं कुद्दूस? अरे रानी, राहिल को शुगर दो ना। राहिल शुगर तो नहीं लेता। राहिल तुम शुगर नहीं लेते?
हाँ वो मैं कल राहिल ने खुद ही तो आपको बताया था चाय पीते हुए कि चाय में चीनी नहीं देते। हाँ बोलो कुद्दूस। वहीद भाई, मुझे लगता है मेरे हाथों खून हो जाएगा। क्या? कोई शख्स आपकी बेटी का घर बर्बाद कर दे तो क्या करेंगे आप? तुम बहुत परेशान लग रहे हो, आराम से बात करते हैं। फोन सुन लो, जरूरी हो सकता है। घर से था। बोलो क्या बात है? मैंने तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। बात यह है वहीद भाई कि मैंने अपनी बच्ची का रिश्ता सब कुछ सोच समझ रानिया बेटी का फोन है? जी। अच्छा तुम ये फोन सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, आप किधर थे? मैंने और अम्मी ने आपको कितनी कॉल्स की, आपने एक फोन नहीं उठाया। बेटा मैं वहीद साहब के घर आया हुआ। खुदा के लिए अब्बू, क्या हो गया है आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, वो राहील जो तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है उसका कोई ना कोई तोड़ तो करना होगा ना। आप प्लीज किसी से कोई बात मत कीजिएगा। वो तुम्हारा घर बर्बाद करना चाह रहा है मेरी बच्ची। जैन को भी कुछ नहीं पता, राहील ने भी कुछ नहीं बताया उन्हें। उसने इसीलिए नहीं बताया कि वो माहिर खिलाड़ी की तरह तुम्हारा घर और तुम्हारी खुशियों को अपने जाल में फंसाना चाहता है। लेकिन मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ उसे और उसकी नस्ल को। अच्छा आप मेरी बात सुनिए। अंकल बहुत ही बेताबी से इंतजार कर रहे हैं हम सब लोग आपका। नहीं अभी कहाँ हैं आप? जी जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। स्कूल है, स्कूल भी है। अच्छा एक मिनट अंकल होल्ड कीजिएगा, मैं रानिया से आपकी बात कराता हूँ, वो आपको सही कन्वे करेगी, ठीक है? अब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बात कर रही हूँ? मैं तो समझ रहा हूँ बेटा, मगर तुम और तुम्हारी अम्मी नहीं समझ रही। अच्छा आप प्लीज अम्मी से एक दफा बात तो कर लें। जी जी अंकल, मैं रानिया को कॉल दें। अब्बू मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा। जी सर। अच्छा रानिया प्लीज ये यूसुफ अंकल को जरा एड्रेस समझा दो, ठीक है? जी मैं मिसेस जैन बात कर रही हूँ। मैंने बात करवा दी है, उससे ज्यादा एड्रेस समझती है। बोलो, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी बजा फरमा रहे हैं आप। मुझे अब इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? अभी ठंडा आएगा, ठंडा पी के जाना। जी पहले पी चुका हूँ और बाकी काम आपकी बातों ने कर दिया है। अरे कुद्दूस, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। तुम और हमारे खानदान के दूसरे लोग अगर मुझे अपना बड़ा समझते हैं तो मैं कभी उनसे नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा हक और सच का साथ दूंगा, चाहे मेरी औलाद ही क्यों ना हो।
लेकिन तुम्हें अगर मुझसे कोई मशवरा लेना हो तो बिला झिझक मेरे पास चले आना। मैं तुम्हें हमेशा सही मशवरा दूंगा। लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन लो, बच्चियों के मामले में तहम्मुल से काम लेते हैं। वहीद भाई, बच्चियों का मामला ही ऐसा होता है, इंसान अपने हवास खो बैठता है। मैं फिर चलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह भला करे आप। जी आंटी। रानिया, तुम? जी मैं आंटी, जैन को मेरे और राहील के किसी मामले के बारे में नहीं पता, तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि उनके सामने कोई बात। अंकल आंटी, मैं बता नहीं सकता, मेरे पास शायद वो अल्फाज ही नहीं है कि मैं ये जाहिर कर सकूं कि मैं आप लोगों को देख के कितना खुश हूं आज। रानिया, ये हैं वो हस्तियां कि मैं आज जो कुछ भी हूं वो इन हस्तियों की वजह से ही। और यूसुफ अंकल के एहसान तो मैं मरते दम तक नहीं चुका सकता। नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो? तुम आज जिस मुकाम पर हो अपनी मेहनत से हो। हाँ जैन, यूसुफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारे वालिदैन, अल्लाह उन्हें खरीके रहमत करे, खुद बहुत ही नेक और अच्छे लोग थे। ये तुम्हारे अरे अंकल आंटी, आपके बाद जो हस्ती मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं वो ये हैं रानिया। मैंने फ़ोन पे आपकी बात भी कराई थी इनसे। हाँ बेटा, बात तो हुई थी, लेकिन फ़ोन पे तो पता नहीं ना चलता कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैंने तारुफ करवाया था आंटी को। हाँ बेटा, करवाया था। माई वाइफ रानिया। जीती रहो। जीती रहो बेटा, खुश रहो। शुक्रिया आंटी। सदा खुश रहो बेटा, हमेशा ऐसी ही हंसती बसती रहो। देखा रानिया, कितने खलूस और दिल से अंकल आंटी तुम्हें दुआएं दे रहे हैं, और ऐसी दुआ तुम्हें शायद आज तक किसी ने नहीं दी होगी, इतने खलूस से और इतने प्यार से। हाँ, और ऐसी दुआ मोहब्बत करने वाले सिर्फ अपने प्यारों को दे सकते हैं, जो उन्हें अपने से भी ज़्यादा अजीज़ हो। जी अंकल, थैंक यू। हाँ भाई, वो बताओ ना, हमारा वली अहद कहाँ पर है? हाँ हाँ, राहील। अच्छा रानिया, तुम अंकल आंटी को अंदर ले जाओ, राहील से इनकी मुलाकात कराओ। मैं बस एक इमरजेंसी कॉल करके आ रहा हूँ। मगर आप तो कहते हैं आज हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी तो था, लेकिन अब अंकल आंटी आ गए हैं तो मैं समझता हूँ कि इनकी कंपनी से ज़्यादा ज़रूरी अब मेरे लिए कोई भी चीज़ नहीं। तुम राहील से मिलवाओ, मैं बस कॉल करके आता हूँ। आ जाए। जी, जैन बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी डॉक्टर राबिया से बात कराइएगा। या अल्लाह, हम माएँ भी कितनी मजबूर होती हैं, ना कुछ कह सकती हैं ना कुछ कर सकती हैं। या अल्लाह, मेरी बेटी का घर आबाद रखना, उसे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखना मेरे मौला। या अल्लाह, अपना करम करना मेरे मालिक। राहील,
राहिल, मेरे बच्चे कैसे हो तुम? कैसे हो? ठीक हूँ अम्मी, आपके सामने। कैसे बेटा? मैं ठीक हूँ, बैठे आप लोग। तुम्हारी अम्मी बहुत परेशान थी तुम्हें मिलने के लिए, देखने के लिए बहुत बेताब थी। आंटी आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए कुछ मंगवाती हूँ खाने के लिए। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। बैठे ना। एक बात कहूँ कुद्दूस? कहो। पता नहीं, दिल बहुत घबरा रहा है मेरा। क्यों घबरा रहा है? अजीब सी कैफियत हो रही है। आज हम रानिया के घर जा सकते हैं क्या? आज? हाँ, पता नहीं क्यों आज रानिया को देखने को दिल चाह रहा है। बेचैनी सी हो रही है तबीयत में। रुकैया, जब बेटियां ब्याह दी जाए तो रोज रोज उनके घर जाना मुनासिब नहीं लगता। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन दिल डूबा जा रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो चलो, मैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करवा लाता हूं। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन ये किसी और तरह का डूबा जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हमारी बेटी रानिया ठीक ना हो। वो हमीदा और यूसुफ की औलाद जो उसके पीछे पड़ी हुई है, अगर रानिया की खुशियों में रत्ती भर भी कमी आई तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। खुदा के लिए कुद्दूस, मैं इसीलिए आपसे कुछ नहीं कहना चाह रही थी। बेटियों के मामलात में गुस्सा और जज्बातीपन मामलात को खराब कर देता है। मैं पागल नहीं हूं रुकैया, बेटी का बाप हूं, और वो खबीस शख्स जो शादी से पहले हमारी बेटी को वरगलाता रहा, अब अगर किसी बहाने से उसके घर में जा बैठे तो मैं तहम्मुल किस तरह कर लूं? और एक बात और मैं बताता हूं, ऐसे मौकों पर तहम्मुल करने का मतलब खुद को मुजरिम साबित करना होता है। हमीदा और यूसुफ मुझे मिले नहीं, वरना ऐसी तबीयत साफ करता कि वो अपने बेटे को खुद कान से पकड़कर यहां लेकर आते। हमीदा और यूसुफ उसे ले आए तो ठीक है, वगरना मैं खुद उसे गिरेबान से पकड़कर घसीटता हुआ लेकर आऊंगा यहां, छोड़ूंगा नहीं उसे। खुदा के लिए कुद्दूस, आप हौसले से और सब्र से काम लें। तुम्हारे पास सब्र होगा रुकैया, अपनी बेटी को मुसीबत में देखने का सब्र मेरे पास नहीं है, नहीं है मेरे पास। कुद्दूस सुने तो सही, आप रुके तो सही। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। कुद्दूस सुने तो सही। आंटी आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं बेटा नहीं, इसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो बस राहिल को मिलके, बल्कि इसको साथ लेकर जाएंगे, थोड़ी देर में चले जाएंगे। जितनी देर भी बैठेंगे कुछ तो खाएंगे ना, मैं लेकर आती हूँ। बेटा रहने दो, हम बस जल्दी से जल्दी निकलना चाहेंगे। हाँ बेटा, तुम्हारे अंकल ठीक ही कह रहे हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं है। आंटी वो बेटा, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। हमारा यहाँ रुकना क्यों मुनासिब नहीं है, और हम यहाँ रुकना चाहेंगे भी नहीं। अरे अरे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नामुमकिन है कि मेरे मोहसिन पहली दफ़ा मेरे घर आए और मैं उन्हें इतनी आसानी से और जल्दी जाने दूं। नामुमकिन। नहीं ज़ैन, मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि अम्मी अबू चले जाएं। मैं असल में खुद भी यही। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भाई, आप सब लोगों ने ये तो सुना हुआ ही है कि मेहमान आता अपनी मर्जी से है मगर जाता मेज़बान की मर्जी से, और इस वक्त मेज़बान मैं हूँ। अरे बेटा, तुम बिल्कुल मेरे बेटों की तरह हो, राहील जैसे हो। ये हमारा अपना ही घर है, तो यहाँ हम मेहमान कैसे हुए? तो फिर क्या आंटी, आप अपने बेटे की बात नहीं मानेंगी? अरे नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो तुम तो बिल्कुल राहील की तरह अजीज हो हमें।
जैसे हम राहील की बात नहीं टाल सकते, ऐसे तुम्हारी भी नहीं टाल सकते। लेकिन अब हमें जाने दो बेटा। राहील को हम कुछ देर अपने पास रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, उसको खुराक वगैरह की बहुत ज़रूरत है। लो भाई रानिया, ये तो सरासर अब आप पर इल्जाम आ गया। जी, मुझ पे क्या इल्जाम? भाई इल्जाम ऐसे कि अंकल और आंटी दूसरे अल्फाजों में ये कहना चाह रहे हैं कि आपने उनके बरखुरदार का, उनके बेटे का सही तरह ख्याल नहीं रखा। अरे नहीं बेटा नहीं, यूसुफ का हरगिज़ ही मतलब नहीं है। वो तो कहना चाह रहे थे कि भाई अब कुछ भी कहना चाह रहे हो, लेकिन मैं तो यही समझूंगा ना। रानिया, तुमसे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी मुझे। नहीं जैन, वो कम ऑन यार, ये तुम लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ चला गया है भाई? मजाक कह रहा था। हाँ, लेकिन एक बात बहुत सीरियस कह रहा हूं कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम लोग यहां से कहीं नहीं जाएंगे। राहिल, तुम भी सुन लो, और प्लीज आंटी आप भी और अंकल भी, मैं आप लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा। एक्सक्यूज मी, हॉस्पिटल से कॉल आ रही है। हेलो, ये बाकी साहब ने कहा, वो खुद तो पागल हैं ही और साथ में हम सब लोगों को ही पागल करेंगे। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, मैं मैनेज करता हूँ। मैं बस आता हूँ यार, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है हॉस्पिटल में। ठीक है, मैं आता हूँ। बेटा मैंने कोई ऐसी ज़रूरी बात करनी थी जो सिर्फ तुम्ही से करनी थी। मैं नहीं चाहती कि इस आवाज़ की गूंज दरवाजे से बाहर जाए। जब कोई किसी से प्यार करे ना, तो उसको उस बात का खुल के इजहार करना चाहिए और उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये सब क्या है रानिया? ये हमीदा और यूसुफ तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? यूसुफ और राहील दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इश्क